नमस्ते। आज हम अपने आसपास की दुनिया के बिल्कुल बुनियादी चीजों पर एक नजर डालने वाले हैं। पदार्थ, हाँ। मैटर, हवा। पानी, ये मेज, तारे, ये सब हैं क्या आखिर? हमारे जो स्रोत हैं वो कुछ कुछ विज्ञान के चैप्टर जैसे लगते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी चीज जिसमें वजन हो, द्रव्यमान हो और जो जगह घेरे, हाँ। वो पदार्थ है। सुनने में तो काफी सीधा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना ही सीधा है? बिल्कुल नहीं। ये परिभाषा तो बस एक शुरुआत है। और मजे की बात यह है, पुराने भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांटा था। हाँ, पंच तत्व मैंने सुना है। वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। हाँ। लेकिन आज हम इसे अलग तरह से देखते हैं, मतलब भौतिक गुणों के आधार पर ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक प्रकृति के आधार पर भी है ना, तत्व, यौगिक। हाँ, वो भी। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के जरिए पदार्थ की असली प्रकृति, उसकी अवस्थाओं के पीछे का जो विज्ञान है, उसे थोड़ा समझें। अच्छा, तो चलिए सिर्फ परिभाषा से आगे बढ़ते हैं। स्रोत ये भी बताते हैं कि पदार्थ जो है वो बहुत छोटे छोटे कणों से बना है। हाँ, कणों से। इतने छोटे कि हम सोच भी नहीं सकते। तो इन कणों का क्या रोल है, क्यों जरूरी है ये? अरे ये कहानी तो सब कुछ है, असली कहानी इन्हीं की है। पहली बात, ये बैठे नहीं रहते, इनमें लगातार क्या कहते हैं, हरकत होती रहती है। हरकत हिलते डुलते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, इसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। मतलब उनके चलने फिरने की एनर्जी, और तापमान बढ़ाओ तो ये और तेज भागने लगते हैं। अच्छा। और दूसरी बात, इनके बीच में ना खाली जगह भी होती है। खाली जगह कणों के बीच में? हाँ बिल्कुल, जिसे वैज्ञानिक भाषा में अंतराकणिक स्थान कहते हैं। और तीसरी चीज, ये एक दूसरे को खींचते भी हैं, एक आकर्षण बल होता है। ओके। और यही खिंचाव, यही आकर्षण बल और वो भागने की एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा, मिलकर तय करते हैं कि पदार्थ ठोस होगा, द्रव होगा या फिर गैस। अच्छा, तो इसी सब से वो जानी पहचानी अवस्थाएं बनती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जैसे आपने कहा, पत्थर ठोस है, उसका आकार बिल्कुल पक्का है। हाँ, आयतन भी पक्का। और पानी, वो द्रव है, जिस बर्तन में डालो वैसा आकार ले लेता है, पर रहता उतना ही है, आयतन फिक्स्ड है। बिल्कुल। और हवा, वो गैस है, न कोई पक्का आकार न पक्का आयतन, फैल जाती है पूरे कमरे में। एकदम सही कहा। और ये फर्क क्यों आता है? ये उन्हीं कणों के खेल की वजह से। ठोस में कण एकदम पास पास कसकर बंधे होते हैं, जैसे क्लास में बच्चे एकदम सीधे बैठे हों। हाँ, कुछ वैसा समझ लीजिए। उनकी गतिज ऊर्जा कम होती है, वो बस अपनी जगह पर थोड़ा थोड़ा कांपते रहते हैं। द्रव में कण होते तो पास पास हैं, पर उनमें थोड़ी आजादी होती है। मतलब थोड़ा घूम फिर सकते हैं। हाँ, एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, गति थोड़ी ज्यादा होती है। और गैस में? और गैस में तो कण बिल्कुल आवारा। आवारा? हाँ, बहुत दूर दूर बेतरतीब भागते रहते हैं। उनकी गतिज ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए तो गैसों को दबाना, मतलब कंप्रेस करना, इतना आसान होता है। अच्छा, जैसे हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर होता है या गाड़ियों में सीएनजी। बिल्कुल, उनमें गैस को दबाकर भरा जाता है। और इसी तेज रैंडम मूवमेंट की वजह से गैसें फैलती भी बहुत तेजी से हैं। विसरण कहते हैं इसे। हाँ, जैसे अगरबत्ती जलाओ तो खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। या किचन में कुछ अच्छा पक रहा हो तो उसकी महक दूर तक आ जाती है। वो गैस के कणों का ही कमाल है। यहाँ से मामला और दिलचस्प हो रहा है। ये अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, ये कोई परमानेंट चीज नहीं है, इन्हें बदला जा सकता है। हाँ बिल्कुल, बदला जा सकता है, बस तापमान या दबाव के साथ थोड़ा खेलना होता है। जैसे बर्फ को गर्म करें तो पानी बन जाता है। हाँ, उसे कहते हैं गलन, मेल्टिंग। ठोस से द्रव। और पानी को और गर्म करें तो वो भाप बन जाता है, यानी गैस। इसे कहते हैं क्वथन या बॉइलिंग। ठीक है, और इसका उल्टा भी होता होगा? जरूर होता है। भाप ठंडी होकर वापस पानी बन जाती है, संघनन, कंडेंसेशन। और पानी ठंडा होकर बर्फ जमना या फ्रीजिंग। पर मैंने सुना है कुछ चीजें द्रव बनती ही नहीं, सीधे ठोस से गैस। हाँ बिल्कुल, कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं, जैसे कपूर या अमोनियम क्लोराइड। उन्हें गर्म करो तो वो पिघलने के बजाय सीधे गैस बन जाते हैं। अरे वाह! इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, अच्छा। कोई और उदाहरण है इसका? सबसे बढ़िया उदाहरण है सूखी बर्फ, ड्राई आइस। वो असल में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सामान्य दबाव पर वो पिघलती नहीं, सीधे गैस में बदल जाती है। अच्छा, तभी वो धुआं धुआं सा लगता है जब उसे बाहर रखते हैं। वो असल में गैस बन रही होती है। बिल्कुल। ये तो कमाल है। और एक और चीज है, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। ये क्या भला है?
नाम बड़ा रहस्यमयी सा है। हाँ, रहस्यमयी तो नहीं, पर है बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ये वो छिपी हुई ऊर्जा है जो पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए जरूरी होती है, अच्छा, लेकिन तापमान नहीं बदलता उस दौरान। क्या मतलब? तापमान बदले बिना ऊर्जा? हाँ, सोचिए, आप 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को पिघलाकर 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बना रहे हैं। हाँ आपको लगातार उसे गर्मी देनी पड़ेगी, है ना? हाँ, देनी पड़ेगी। लेकिन थर्मामीटर 0 डिग्री ही दिखाएगा जब तक सारी बर्फ पिघल ना जाए। वो जो अतिरिक्त गर्मी आपने दी, तापमान बढ़ाए बिना, वही है गलन की गुप्त ऊर्जा। ओहो, समझी। और ऐसा ही तब होता है जब 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते पानी को 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलते हैं। वहां भी अतिरिक्त ऊर्जा लगती है, तापमान वही रहता है। उसे कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊर्जा। अच्छा, तो इसीलिए कहते हैं कि उबलते पानी से ज्यादा खतरनाक जलन उसी तापमान की भाप से होती है। बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि भाप के कणों में पानी के कणों के मुकाबले वो वाष्पीकरण वाली अतिरिक्त छिपी हुई ऊर्जा होती है। वो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करती है जलने पर। समझ गई। तो ये सब तापमान का खेल है। दबाव का भी कोई रोल है? हाँ, दबाव का भी बड़ा रोल है। जैसे मैंने कहा, दबाव बढ़ाकर